ले चल हमें, तालियों के साथ, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल यहाँ, ले चल यहाँ आत्माए तेरे, ले चल यहाँ, ले चल यहाँ, ले चल यहाँ आत्माए तेरे, ले चल यहाँ, ले चल हमें, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें यीशु, ले चल हमें, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें, फिर से ले चल हमें, आपकी तालियों से आवाज आनी चाहिए। क्या आवाज आपको तक पहुंच रही है? आपकी तालियों की आवाज आप तक पहुंच रही है? परमेश्वर के सन्निधि तक कैसे पहुंचेगी? तालियों से ले चल यहाँ आत्माए तेरे, ले चल यहाँ याकूब के संग तू चला था, प्रार्थना में तूने जय दिया, याकूब के संग तू चला था, प्रार्थना से तूने जय दिया, याकूब के संग तू चला था, प्रार्थना से तूने जय दिया, याकूब के संग तू चला था, प्रार्थना से तूने जय दिया, जय दे मुझे, जय दे मुझे, जय दे मुझे, जय दे मुझे, जय दे हमें प्रार्थना में तेरे, जय दे मुझे, ले चल हमें, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल हमें, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें। याकूब के संग तो था परमेश्वर, याकूब को आशीष करने के लिए याकूब ने आपसे लड़ा था, मुझे आशीष कर, रात भर प्रार्थना किया था आपसे और उसको आपने जय दे दिया पिता। सुबह ही वो रात भर प्रार्थना की, अगली सुबह को ही आपने खोल दिया द्वार, आशीषों का द्वार खोल दिया और शांति, समाधान, आशीषों से भर दिया पिता। उसके निज भूमि में आपने स्थिर कर दिया उसे। ऐसी आत्मा में हमें भरिए पिता, हम ऐसे लड़कर आशीषों को पाले, ऐसे लड़कर हम शांति, चंगाई, समाधान पाले पिता। जय दे मुझे, जय दे हमें प्रार्थना में तेरे, जय दे हम, जय दे मुझे, जय दे हमें प्रार्थना, जय दे मुझे, ले चल, मूसा के साथ तू चला था, इस्राएल को छुड़ाया भी था। मूसा के साथ तू चला था, इस्राएल को तूने छुड़ाया भी था। छुड़ा दे मुझे, छुड़ा दे हमें, इस्राएल को छुड़ा दे अभी, छुड़ा दे मुझे, मांगेंगे मुझे छुड़ा दे पिता, सभी गाएंगे मुझे छुड़ा दे, पुकारो गाना के साथ, छुड़ा दे मुझे, छुड़ा दे हमें, इस्राएल को छुड़ा दे अभी, ले चल हमें, ले चल हमें आत्मा में तेरे, ले चल हमें।
धार में तेरे स्थिर कर अभी, स्थिर कर मुझे, स्थिर में धार में तेरे स्थिर कर अभी, स्थिर कर मुझे, स्थिर कर हमें, धार में तेरे स्थिर कर अभी, ले चल मुझे, ले चल। मांगेंगे पूरे दिल से, यीशुआ हमें ले चलो, आपकी आत्मा में ले चलो, हम अकेले ये नहीं कर सकते, ये दौड़ को हम पूरा नहीं कर सकते। ले चल हमें, आत्मा में तेरे ले चल हमें, आत्मा में तेरे ले चल हमें। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया था तो बहुत डर गया था। उसने कहा कि पिता, मुझे बोलने की शक्ति नहीं है, मैं बलहीन हूँ, मैं क्या आपका सेवा करूंगा, मेरी क्या सुनेगी इस्राएल की सेना, मुझे क्यों चुन लिया पिता, ऐसा कहा था। लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर थे, क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर की आत्मा थी। और सचमुच इस्राएल को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया था। आपके लिए भी वो छुड़ाएंगे, आप जिस परिस्थिति में हो उससे भी वो छुड़ाएंगे, आप जिसके लिए डर रहे हो उसे छुड़ाएंगे, आप सेवा करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो वो उस आत्मा से भरेंगे आपको। हम अकेले से वो संभव नहीं है, उनके आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। उनके आत्मा में ले चलने के लिए मांगिए, पूरे दिल से मांगिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए मत गाना गाओ, पूरे दिल से गाना गाओ, पूरे दिल से। उनके सन्निधि में परमेश्वर हमें देख रहे हैं, उनकी दृष्टि हम पर है। आज हल होना चाहिए, आज आपकी सुनना चाहिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को। सभी गाएंगे। मूसा के साथ तू चला था, इस्राएल को छुड़ाया भी था। मूसा के साथ तू चला था, छुड़ाया भी था। छुड़ा दे मुझे, छुड़ा दे हमें, छुड़ा दे अभी, आज ही, अभी ही पिता छुड़ा दे। जिस बंधन में जो भी है पिता, आज ही आपके नाम से छुड़ाओ, आपकी आत्मा के द्वारा छुड़ाओ यीशुआ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से छुड़ाओ यीशुआ। आपकी आत्मा में ले चलो, मूसा की जैसी आत्मा, याकूब की जैसी आत्मा, कुरनेलियस की जैसी आत्मा को भर दो। छुड़ा दे इस्राएल को, छुड़ा दे अभी, छुड़ा दे हमें, छुड़ा दे अभी, ले चल आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल हमें, ले चल हमें, आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल, ले चल, ले चल, आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल, ले चल, ले चल, आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल हमें, ले चल यहाँ, आत्माएं तेरे, ले चल यहाँ, ले चल यहाँ, ले चल यहाँ, आत्माएं तेरे, ले चल यहाँ। हमें जैसा आपने छुड़ाया पिता, उन आत्माओं को भी छुड़ाओ, उन सबको भी लाओ पिता यहाँ पर, उन्हें भी उद्धार चंगाई छुटकारा दो यीशुआ। हमारी पुकार को सुनो, हमारी दुआई को सुनो, हमारी प्रार्थना विधियों को सुनो पिता। ले चल आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल हमें, आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल हमें, ले चल हमें, आत्मा में तेरे, ले चल हमें, ले चल मुझे, ले चल मुझे, आत्मा में तेरे, ले चल, ले चल मुझे,
ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल अभी, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल आत्मा में तेरे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे आत्मा में तेरे, ले चल मुझे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। अब महिमा पाओ परमेश्वर, हम तुच्छ है पिता, हम अयोग्य है परमेश्वर, हम मिट्टी के समान है पिता, आप ही योग्य हो पिता, आप ही परम प्रधान हो पिता, आप ही सृष्टिकर्ता हो पिता, अपनी इस सारी दुनिया को बनाया है परमेश्वर, हमको भी आप ही ने बनाया पिता, हम आपके कठपुतली है पिता, आपके नीचे हम क्या है यीशुआ। हालेलुया, आकाश के सिंहासन पर आप विराजमान हो परमेश्वर, इस पृथ्वी पर हम क्या चीज है यीशुआ। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो पिता, आपका नाम ऊंचा रहे पिता। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो मेरी चट्टान, वो मेरा बल। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, चट्टान की जैसा आप मेरे सामने हो पिता, ढाल की जैसा मुझे बचाते हो, मुझे डर नहीं परमेश्वर। हालेलुया, आप मेरे साथ हो, ऐसे कहो सब लोग। हालेलुया, आप मेरे साथ हो पिता, आप मेरी चट्टान हो, आप मेरी ढाल हो पिता, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो। मुझे डर नहीं, मुझे डर नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, ऐसा कहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हमारा पूरा बल से, पूरा शक्ति से हम उनकी आराधना करते हैं, शैतान भाग जाता है, हमारी जिंदगी से वो भाग जाता है। जो भी जकड़न से हम हैं, जो भी बंधन में है वो हम हैं, वो तोड़ दिया जाता है और हम स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया, इसीलिए हम आराधना करते हैं, इसीलिए हम स्तुति करते हैं सन्निधि में आकर। हालेलुया, ताकि हमारा बंधन तोड़ दिया जाए, ताकि हमारे जिंदगी से शैतान भाग दिया जाए। इसलिए हालेलुया, शैतान को भगाने के लिए क्या आप सब तैयार हो? तैयार हो? क्या सब आप तैयार हो स्तुति करने के लिए? तू मेरी चट्टान है पिता, तू मेरा बल है। हालेलुया, तू मेरा एबेनेजर है, मुझे डर नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप सृष्टिकर्ता हो, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आप मेरे खुदा हो, मैं आपको पूछता हूँ तो मैं क्यों डरूंगा? हालेलुया, जो भी डर से आप आए हुए हो, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। चट्टान बनकर वो आपके साथ है। हालेलुया, ढाल बनकर वो आपका रक्षा करता है। मनुष्यों से ना डरो, परिस्थितियों से ना डरो, क्योंकि उन सब से परमेश्वर ऊंचा है, पहाड़ की तरह सबसे ऊंचा। हालेलुया, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट माना जाता है, पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत। लेकिन हमारा पर्वत, हमारा गढ़ परमेश्वर है, वो और भी ऊंचा है। उनकी ऊंचाई कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों डर रहे हो? आज
पूरे डर को छोड़कर, चिंताओं को छोड़कर उनके आनंद से स्तुति करो, आनंद से मगन हो जाओ उनकी आराधना में। हालेलुया, 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 हालेलुया। एबेनेज़र, 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 एबेनेज़र। एबेनेज़र मतलब चट्टान, दृढ़गढ़, हमारा रक्षक, हमारा ढाल, और वो नाम परमेश्वर का है। एबेनेज़र है, हमारा एबेनेज़र है। तो पुकारेंगे सभी, एबेनेज़र, 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 सब मिलकर एबेनेज़र, 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 फिर से एबेनेज़र, 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 आकाश गवाह है कि तू धर्मी है, देश देश के लोग तेरी महिमा गाए। आकाश गवाह है कि तू धर्मी है, देश देश के लोग तेरी महिमा गाए। आकाश, आकाश गवाह है कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो अन्याय नहीं करेंगे। आकाश, आकाश गवाह है कि तू धर्मी है, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा, सदा सर्वदा स्थिर रहे। तेरा सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। तेरा सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सिंहासन अनादिकाल से सदा सर्वदा। एबेनेज़र, 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 मगन हो आनंद से तेरी रातों से दिन के उड़ते तीरों से ना डरूं, अंधेरी रातों से मैं ना डरूं, ये उड़ते तीरों से ना डरूं, अंधेरी रातों से मैं ना डरूं। गाएंगे, तेरे पंखों के नीचे मैं छिपता रहूं, तू मेरा शरणसार है। तेरे पंखों के नीचे मैं छिपता रहूं, तू मेरा। नीचे छुपने के लिए पंखों का छाए रखे।
प्रभु मेरी तुझकी सुनाया हाथी नाच आसन अनामिका से जरा शर्मा रखना तेरा से आसन अनामिका से जरा शर्मा
सभी सभी परमेश्वर के सन्निधि में अपने घुटने टेकेंगे, घुटने टेक कर उनके सन्निधि में आएंगे। हालेलुया। घुटनों की प्रार्थना परमेश्वर कभी टुकराते नहीं, कभी अस्वीकार नहीं करते, वो निश्चय स्वीकार करेंगे। अगर आपका प्रार्थना उत्तम है तो वो जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आप बोझ से दबे हो, उनको आपने स्वीकार किया, ठीक है, थोड़ी देर वचन ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य से 2 अध्याय वचन 26 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 26। హల్లెలూయా। నేను నా తండ్రి వలన అధికారం పొందినట్టు జయించుచు అంతం వరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయడానికి జనుల మీద అధికారం ఇచ్చేదను। హల్లెలూయా। ప్రార్థన చేసుకుందాం। హల్లెలూయా। రికబరందర వరిషరి వశబార్ కరందరవ। धन्यवाद। हालेलुया। अभी सभी मुंह खोलकर प्रार्थना करना चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए वो धन्यवाद करते हैं। रिका बरंदर बरीशरी वशबार कुलंदर करंदर रिबा जमारा करंदर बरीश बार कलरंदर करंदर बर 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 अरे खरे रीबार शबार जमारा रीबार शबार खबर जमारा कलरंदर शबार। अभी इसी वक्त हर दुष्ट आत्मा वचन को आटंक लाने वाले रीबारा जमारा रीबारा शबार कलरंदर शबार करंदर कलरंदर बर जमारा कलरंदर रीबारा शबार करंदर शबार कलरंदर रीबा बाबा बर शबार करंदर। हाँ, अभी इसी वक्त हर दुष्ट आत्मा निर्वीर्य हो जाए। हालेलुया। रिबारा शबारा रिबारा शंदरे कनरबरा। प्रभु आज मुझसे बात कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। हालेलुया। मुझे अगुवाई कीजिए ताकि मुझे समझ में आए पिता। हालेलुया। हाँ, सभी री बाबा रीबारा शबारा करंदरवा री कलरंदरवा शबारा करंदरवा। ओ यीशु। हालेलुया। निशंदर कलरीदर कलंदरवा शबारी कलरंदरवा। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक को अभी दर्शन दे। हालेलुया। री शबारी बा री बाबा हाँ रीबारा शबारी कलंदरवा। हे प्रीता। हालेलुया। अभी इसी वक्त रिखरा शबारी आत्मा की शक्ति से घेर ले और निश्चय परमेश्वर अब हम जो वचन ध्यान करने जा रहे हैं समझ में आए, सहायता की अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 26 लिखा हुआ है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, जय पाना यानी నేను నా తండ్రి వలన అధికారం పొందినట్టు హల్లెలూయా। జయించుచు అనగా జయం పొందడం అనగా వాక్యం చెప్తుంది। యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనం।
यूहन्ना का लिखा हुआ पहला पत्री 2 अध्याय और वचन 16। यूहन्ना का लिखा हुआ पहली पत्रिका 2 अध्याय और वचन 16। क्यों? हालेलुया। जय पाना है तो फिर किसमें जय पाना है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 21 वचन में भी लिखा हुआ रहता है कि जो जय पाए, मैं जैसे सिंहासन, मेरे पिता के सिंहासन पर जैसे मैं बैठा हूँ, मैं उन्हें बैठने दूंगा करके। हालेलुया। और आज हमने वचन ध्यान किया है, जो जय पाएगा उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। लोगों पर अधिकार देना यानी जब वो लोग दुख से आए, संकट से आए, तकलीफ से आए, दुरात्मा से आए, बीमारियों से आए, कष्टों से आए, तो फिर जब हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, विनंती करते हैं, तो निवेदन करते हैं, तो फिर तुरंत उन्हें छुटकारा होता है। हमें तो होता ही है, लेकिन हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उनको भी छुटकारा होता है, वही अधिकार होता है। हालेलुया। अधिकार यानी जिस तरह इस दुनिया में जो अधिकार आता है, जैसे राजनीतिक लोगों का अधिकार है, जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अधिकारी है, उस तरह तो नहीं, लेकिन निश्चय ही जाति जाति के लोगों पर अधिकार पाना, यानी जो लोग भी है वो जैसी भी भाषा बोलने वाले हो। अभी वो बहन ने यहाँ अभी तक गवाही सुनाया था, उन्होंने तेलुगु में सुनाया, बेचारे कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। उन्होंने बोला कि मुझे जो भाषा भी नहीं आता है उस जगह में प्रभु लेके गए और मुझे इस्तेमाल किए करके। तो फिर कैसे इस्तेमाल किए? फिर कैसे इस्तेमाल किए? जबकि आप भाषा ही नहीं आती हो, जबकि मराठी की टच ही नहीं हो। तेलंगाना के लोगों को मराठी की टच रहती है क्या, जो वो तेलंगाना में रहते हैं? तो हालेलुया। तो फिर भी उन्हें वहां पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो फिर कैसे किया? अधिकार के द्वारा। किसके द्वारा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पर भी जाओ, मैंने रेनाल्ड बांकी का एक गवाही सुना था, उन्होंने बोला कि जहां पे भी मैं गया, जिस देश में भी मैं गया, वही बंधन से लोग कसे हुए थे, वही जंजीरों से जकड़े हुए थे, वही दुख था, वही तकलीफ था, वही बीमारियां थी, वही परेशानियां थी, वही दुखों, वही संकटों का सामना में जहां जहां जिस देश में भी गया, वहां मैंने देखा करके। हालेलुया। चाहे कौन सी भी भाषा बोलने वाले हो, चाहे कौन सी भी जगह में रहने वाले हो, चाहे कौन सी भी नगर में, देश में रहने वाले हो, उसी वैसे ही दुखों में वो है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जो जय पाएगा, मैं उन्हें हर जाति के ऊपर अधिकार दे दूंगा। हालेलुया। तो वो जय इसमें पाना है जो लिखा हुआ है యోహన్నా की पहली पत्र के 2 अध्याय के 16 वचन में। యోహన్నా రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో, లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబమును, ఇవి తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు, అవి లోక సంబంధమైనవే. హల్లెలూయా. అయితే శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబము, వీటి మీద జయం పొందుకోవాలి. అయితే జయించచ్చు అంటే ఇంకా మనం వెళ్తూ మన విశ్వాస యాత్రలో అడుగడుగున జయిస్తూనే ఉండాలి. मतलब जो जय पाए यानी एक ही बार जय पाना नहीं, मतलब वो जय पाते हुए, यानी हर कदम पर फिर हर लेवल में और हर डायमेंशन में हमें उस एक एक करके जब हमें परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ाते हैं या फिर हमें लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हर स्टेप में हमें उसे जीतना है, हर स्टेप में हमें उसे जीतते हुए जाना है। हालेलुया। और जब जीतते हुए जाएंगे तो परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है कि वो जाति जाति के लोगों पर अधिकार देंगे। हालेलुया। यहाँ पर तो किसी के घर वालों पर अधिकार नहीं रहता है, अपने घर वालों पर भी हुक्म नहीं चला सकते हैं।
अपने घर वालों के ऊपर भी शासन नहीं कर सकते, अपने घर वालों को भी ये नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं ये मत पढ़ो, ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। उनको अगर कोई अच्छाई भी सिखाएंगे तो भी वो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ऐसा रहता है या नहीं? हालेलुया। तो निश्चय यहाँ पर तो वचन अगुवाई करता है कि मैं जाति जाति के लोगों पर मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। तो फिर तुम्हें जय पाना है आंखों की अभिलाषाओं से। पढ़ो, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हालेलुया, जो पिता की ओर से तो नहीं है लेकिन वो सिर्फ संसार ही की ओर से है, यानी सिर्फ वो इस दुनिया में ही है, या जब तक हम लोग जीवित है शायद तब तक है। तो निश्चय ही जब तक हम जीवित है तब तक हमें, क्योंकि जो लोग अंत तक सहते हैं वही स्वर्ग राज्य पाते हैं करके लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार में। మత్తయి సువార్తలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది, అంతం వరకు సహించి వాడే రక్షణ పొందును అని। वो उद्धार पाता है या स्वर्ग राज्य में अधिकार पाता है, वो सिर्फ प्रभु को मानने से नहीं, या प्रभु को जानने से नहीं, या बपतिस्मा लेने से नहीं, या फिर पवित्र आत्मा पाने से नहीं, लेकिन वो हर कदम में, हर जगह में, हर अपने जब वो जीवन में चलते हुए यात्रा में, विश्वासी यात्रा में वो जब जय पाता हो जाता है तो निश्चय ही वो संसार में जय पाता है। हालेलुया। और संसार में तो जय पाता ही है, ऊपर से वो जो जय पाता है उसे मैं लोगों पर अधिकार देता हूँ करके लिखा हुआ है। हालेलुया। जैसे ही तुम दुष्टात्मा को आज्ञा दोगे, उसको सुनाई देने दो, नहीं सुनाई देने दो, दुष्टात्मा को सुनाई देता है। हालेलुया। ఎదుటి వారికి వినబడని వినబడకపోయి మీరు లోపల ప్రార్థన చేసినా చాలు, ఆ దుష్టాత్మ వారిలో నుండి వెళ్ళిపోద్ది। अगर कोई वो प्रभु को माना हुआ नहीं है, शैतान निकल जा ऐसे बोलोगे तो फिर वो लोग बोलेंगे ना, मुझे शैतान बोल रहे हो क्या, मुझे शैतान बोल रहे हो, शैतान कहाँ से आया है, शैतान कहाँ दिख रहा करके बोलेंगे या नहीं? हालेलुया। तो अविवेकता ना समझदारी है। फिर उस समय में क्या करने का, अंदर बोलने का। उस समय में उसको सुनाई ना दे लेकिन शैतान को बराबर सुनाई देता है, इसलिए शैतान निकल जा करके अंदर ही बोल देना चाहिए, क्योंकि जो जय पाता है निश्चय ही वो लोगों पर या परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार वो स्वतंत्र कर लेता है। जय पाना है शरीर की अभिलाषाओं से, जय पाना है आंखों की अभिलाषाओं से, जय पाना है जीविका के घमंड से, जो इस संसार में है, यानी जो आंखों ने देखा उसको चाहना एक मनुष्य की सहज या वो होने वाला ही स्वभाव रहता है, लेकिन उस पर जय पाना है। ఏదైనా చూసిందంటే అది కావాలనిపించడమో లేదా అది స్వతంత్రించుకోవాలనిపించడమో అది కేవలం మానవ సహజం, కానీ నిశ్చయంగా దాన్ని జయించడం మాత్రం అసాధ్యం, అసంభవం అయితే కానే కాదు। అసాధ్యం అసంభవం ఒకవేళ మన సొంత ప్రయత్నాలు అయితే అసాధ్యం అసంభవం, కానీ ఒకవేళ మనం అది దేవునికి సరెండర్ చేసినట్లయితే అప్పుడు అసంభవం కానే కాదు। हालेलुया। हालेलुया। जब हम कुछ देखते हैं तो फिर शरीर उसको चाहता है, या आंखों में जब देख लेता है तो शरीर चाहता है। और जो जीविका का घमंड, जो अच्छी लाइफस्टाइल जो किसी का देखते हैं तो फिर वो चाहना मानव सहज है, लेकिन निश्चय है उसे जीतने के लिए आज परमेश्वर का अगुवाई हो रहा है। अभी संसारिक जय चाहिए या आत्मिक जय चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए? सुबह हमने ध्यान किया था कि
जो देह की साधना है वो सिर्फ यहाँ तक है, यानी वो संसार तक है, लेकिन जो भक्ति की साधना है वो आने वाले युग में भी वो हमें लाभदायक होता है करके। అనగా మనం ఒకవేళ ఈ ఈ లోకం విషయంలోనే ఒకవేళ సాధకం శరీర సాధకం చేసుకున్నట్లయితే అది కేవలం ఇప్పటి వరకే, కానీ రాబోయే యుగంలో లాభం కొరకు చూసుకుందాం అనుకుంటే దైవభక్తిని సాధకం చేసుకోవాలి అని మేము ఉదయాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ మాట రాయబడి ఉంది, ఆ మాట రాయబడి ఉంది. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో చదివినట్లయితే చూసుకుందామా. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం, శరీర సంబంధమైన సాధకం కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనకరమవును గాని దైవభక్తి ఇప్పటి జీవం విషయంలోను రాబో జీవం విషయంలోను వాగ్దానంతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయంలోనూ ప్రయోజనకరమవును. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है. हालेलुया. जब हम लोग भक्ति की साधना करते हैं तो फिर इस संसार में भी परमेश्वर हमें कुछ ऐसे ही नहीं रखते हैं, या फिर इस युग में भी वो लाभदायक होता है और फिर आने वाले युग में भी वो लाभदायक होता है, आने वाले समय के लिए भी लाभदायक होता है, यानी मरने के बाद भी वो लाभदायक होता है. तो फिर जो आंख देखते हैं तो फिर शरीर तो शायद ही चाहता होगा, या शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका के घमंड को चाहना मानव सहज है, लेकिन और उस पर जय पाना शायद अपनी सोच के अनुसार या अपने विचार के अनुसार या अपने युक्ति से या अपनी शक्ति से शायद ही उसे जय पाना असंभव है. लेकिन अगर उसी बातों को हम पवित्र आत्मा को सरेंडर करते हैं, यानी पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, तो वो हमें जरूर सहायता करते हैं कि हम उस पर जय पा लें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि जो जय पाता है वो इस युग में जैसे पिता की ओर से मैंने अधिकार पाया है वो भी अधिकार पाता है. जैसे यीशु शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड पे जय पाए, जैसे अधिकार उन्होंने पाया वैसे ही अधिकार तुम भी पालोगे. और जब पालोगे और जब जय पाते जाओगे तो ही अधिकार दिया जाएगा करके आज का वचन अगुवाई करता है. इसलिए लिखा हुआ है 149 भजन संहिता के 4వ वचन में 149వ కీర్తన 4వ వచనంలో 149వ కీర్తన 4వ వచనం, हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा. तो वही नम्र लोग हैं जो जय पाना चाहते हैं, वही नम्र लोग हैं जो लोग परमेश्वर के ओर से अधिकार चाहते हैं, वही नम्र लोग हैं जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड की ओर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तरफ जिनका ध्यान जाता है, या जो लोग पाना चाहते हैं वही नम्र लोग हैं. क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, उन्हीं से वो प्रसन्न रहता है. वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा, फिर उनकी महिमा बढ़ाएगा, उन्हें अच्छा नाम देगा, फिर उन्हें हर विषय में उनके संग रहेगा, साथ देगा. जैसे याकूब
जैसे उसने जो काम किया परमेश्वर उसके संग थे इसलिए वो सफल हुए। जैसे यूसुफ वो जहां भी थे वहां पर सफल हुए। वो जेल में थे तो फिर सफल थे क्योंकि यहोवा उसके संग थे। और जब वो पोतीफर के घर में काम कर रहे थे तो भी सफल थे क्योंकि यहोवा उसके संग थे। और पोतीफर स्वामी ने जान लिया कि इसके साथ यहोवा है इसलिए मेरे सारे काम सफल हो रहे, तो फिर सारे घर के ऊपर उसे अधिकार दिया गया। हालेलुया। जब यूसुफ जेल में गए तो फिर जेल में भी जेलर ने फिर सारे जेल के चाबियों के गुच्छे इसके हाथ में दे दिए क्योंकि उसने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है, ये जो भी करता है सफल करता है करके। हालेलुया। यानी वो दुख के घड़ी में, परीक्षा के घड़ी में थे तो भी परमेश्वर उसके साथ साथ थे। तो फिर जब अगर हम लोग दुख के घड़ी में और परीक्षा में हैं तो भी परमेश्वर हमारा साथ देंगे। हालेलुया। इसलिए अभी इससे पहले हमने ध्यान किया कि हमें जय पाते हुए जाना है, जय पाते हुए रहना है। जो जय पाए फिर मैं उसे, जैसे मुझे पिता की ओर से अधिकार मिला है, उसे जाति जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। और జయించచ్చు। ఒకవేళ నువ్వు పరీక్షలో ఉన్నా, శిక్షలో ఉన్నా, శిక్ష అనుభవిస్తున్నా లేదా పరీక్ష కలిగి ఉన్నా సరే దేవుడు తోడే ఉంటాడు। యోసేపుకు తోడే ఉన్నట్టుగా తోడే ఉంటాడు। జైల్లో యోసేపుకు తోడే ఉన్నట్లుగా నీకు తోడే ఉంటాడు। పోతిఫర్ ఇంట్లో యోసేపుకు తోడే ఉన్నట్లుగా నీకు తోడే ఉంటాడు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। యాకోబుకి ఎలా తోడే ఉన్నాడో ఆయన దాసత్వం చేస్తున్నప్పుడు నీకు కూడా అలాగే తోడే ఉంటాడు। కష్ట దినాల్లో కూడా ఆయన తోడే ఉంటాడు। హల్లెలూయా। ఎందుకనగా దేవుడు గొప్ప దేవుడు, దేవుడు కరుణామయుడు, దేవుడు మంచి దేవుడు। क्योंकि परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है, इसलिए तुम्हारे दुख के घड़ियों में भी वो तुम्हारे साथ साथ संग संग रहते हैं। तो निश्चय इसलिए वचन आज अगुवाई करता है, ये इन लोगों ने जय पाया, ये लोग जय पा रहे थे इसलिए परमेश्वर इनके संग थे। और ये लोग जय पा रहे थे इसलिए फिर उनको अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया है या नहीं? यूसुफ को अधिकार दिया गया है या नहीं? हालेलुया। वो जब पोतीफर पे घर में था तो भी अधिकार दिया गया था, पूरे घर के ऊपर अधिकार दिया। फिर जेल में था तो भी अधिकार दिया गया था। फिर राजा के सामने रखा तो फिर राजा ने भी वही बोला, सिर्फ मुझे छोड़, मेरे सारे घराने के समेत मेरे सारे राज्य के ऊपर तुम्हें अधिकार है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जय कब पाना है? जब हम दुख में हैं, जब हम संकट में हैं, जब हम परीक्षा में हैं, जब हम क्लेश में हैं, శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు, బాధల్లో ఉన్నప్పుడు, ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడే మనం జయించుచున్నాడు। జయించు శరీరాశ మీద జయించు, నేత్రాశ మీద చూసిందల్లా కావాలని అనిపించుద్ది కావచ్చు, కానీ దాన్ని దేవుని సన్నిధిలో పెట్టి దేవుని సన్నిధిలో గెలుచుకొని హల్లెలూయా జయించు వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా శోధన గడియలలో మనం జయించినప్పుడు ఆ శోధన గడియలు పూర్తయ్యేసరికి నిశ్చయంగా దేవుడు అధికారం ఇస్తాడు। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है गलतियों की पत्री की दूसरे अध्याय के 10वें वचन में, गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय और वचन 10, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधिले, हालेलुया। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधिले, हालेलुया। మేము బీదలను జ్ఞాపకము చేసుకునే వాళ్ళని మాత్రమే వారు కోరిరి అని పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు। हालेलुया। पौलुस भक्त कहते हैं कि मैं सिर्फ कंगालों की सुधि लूं, ऐसा
प्रेरित चाहते थे, और इसी कामों को करने के लिए भी हम भी यत्न कर रहे हैं। यानी सिर्फ उनके नहीं, जो ऊंचे स्थान में है संसार में, उनकी सुधि ही लेते तुम्हें नहीं रहना है, लेकिन कंगालों की तुम सुधि लो। आत्मिक कंगाल है या फिर शारीरिक कंगाल है या फिर बीमारी से कंगाल है या फिर परेशानियों से कंगाल है, या कैसे भी कंगाल क्यों ना हो, उनकी सुधि लो। हालेलुया। कुछ लोग शायद ही कंगालों को जाकर यानी गरीबों को जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए आगे पीछे होते होंगे, या वहां पर जाकर सेवा करने के लिए आगे पीछे होते होंगे, लेकिन आज वचन स्पष्ट अगुवाई करता है कि कंगालों की सुधि तुम लो, और इसी यत्न में हम लोग लगे हुए थे। మీరు బీదలను మాత్రము మేము బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకున్న వలనని మాత్రమే వారు కోరిరి. మీరు యూదులలో కాదు, మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవారికి కాదు, మీరు పరిచర్యలో శాస్త్రంలో కాదు కానీ మీరు బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ఈరోజు వాక్యం సెలవిస్తుంది. యేసు ప్రభు కూడా సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళి ఆయన ఇట్లా పుస్తకపు చుట్ట ఓపెన్ చేయగానే ఆయనకు కూడా కనబడింది ఏంటి? లూకాసు వార్తలో చక్కటి మాట రాయబడి ఉంటుంది చూడండి. లూకాసు వార్త 4 अध्याय 18 वचन. लूकास सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन में जब यीशु मसीह गए और फिर उन्होंने पुस्तक खोला तो फिर तुरंत यही वचन उनके सामने आया था, प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए हालेलुया हालेलुया तुम्हें भी इसीलिए भेजा है कि तुम कंगालों की सुधि लो, कि तुम इन्हें सुसमाचार सुनाओ। क्यों कंगालों की सुधि लेनी है? हालेलुया। क्योंकि एक बात बहुत ही अच्छा है। देखो नीति वचन का 31 अध्याय के 7वें वचन में, जब तुम कंगालों की सुधि लेते हो या फिर तुम उनको जाकर उनके दुखों में संकटों में सुसमाचार प्रचार करके उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हो, तो वे देखो 31 अध्याय वचन 7 नीति वचन में हालेलुया, क्योंकि वो लोग कठिन श्रम में हैं, इसलिए जिससे वे पीकर अपनी दारिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। अब पीकर यानी क्या? उन्हें क्या जो दारू पिलाया जाए क्या? हालेलुया, क्या उनको वो पिलाया जाए? निश्चय जब प्रेरितों के पुस्तक में 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतर आया था 120 लोगों के ऊपर, तो वो लोग तो इतना आत्मा पा रहे थे, वहां के आजू बाजू लोगों ने बोला ये लोग तो नए मदिरा को पीने वालों के समान झूल रहे हैं करके। हालेलुया हालेलुया। जब हम इन कंगालों की सुधि लेते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, तो फिर वो लोग अपनी दारिद्रता कैसे भूल जाते हैं? जब वो लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा में झूलते हैं, और उनके कठिन परिश्रम, उनके जो कठिन श्रम है वो भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनमें से उन्हें दिन ब दिन बाहर निकाल लेके आते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक दिन हमें भी उन्होंने निकाल लाया है ना बाहर, कठिन श्रम में से, कठिन दुख में से। जब वो एक दुख याद आता है, जब वो एक श्रम याद आता है, तो फिर आंसू नहीं, आंखों में से आंसू नहीं, हृदय रोता है, पूरा शरीर हिलता है, पूरे दिल से रोना आ जाता है। फिर
సిర్ఫ్ ఆంఖోं से नहीं. మనల్ని కూడా ఒకప్పుడు కఠినమైన దుఃఖం నుంచి దేవుడు విడిపించాడా లేదా? వారు త్రాగి తమ పేదరికం మరుతురు, తమ శ్రమను ఇక తలంచక ఉందురు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకప్పుడు మనల్ని కూడా దేవుడు ఎంత ఎంత ఇంతకంటే ఇప్పుడున్న సమయంలో కంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కంటే కఠినమైన శ్రమ నుంచి ఆయన విడిపించాడా లేదా? విడిపించాడా లేదా? ఒకవేళ ఒక్కసారి కొద్దిగా జ్ఞాపకం వచ్చినా సరే అప్పుడు హృదయంలో నుండి దుఃఖం పొంగి పొరలాడుతుంది. హల్లెలూయా. అందుకే ఎలాగా నువ్వు విడిపించబడ్డావో, ఎలాగా నేను విడిపించబడ్డానో, అలాగే మనం కూడా బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి సువార్త ప్రకటించి వారు కూడా వారి పేదరికాన్ని వారి శ్రమను మర్చిపోయేంతగా దేవుడు వారిని దీవించే విధంగా ప్రయత్నించాలి. हालेलुया, हालेलुया। फिर वो लोग उसको वो पीकर यानी वो पवित्र आत्मा पाकर उनके कठिन श्रम को, कठिन दुख को और उनके कंगालपन को भूलने जैसा और परमेश्वर उन्हें बहुतायत आशीष करने जितना हमें उनको सुसमाचार सुनाकर उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। इधर एक गीता एस्तर करके आती थी, अभी वो आने वाले हैं, वो भी वो कोविड में यूपी में चली गई हैं। उनका पगार कितना 10,000 कुछ तो था, 10,000 या 12,000 कुछ तो था। फिर प्रभु में आने के बाद वो लोग इतने अच्छे स्थिति में आ गए, शायद ही उनके महीने के 1.5-2 लाख तक उनको परमेश्वर ने आशीष किया। और फिर उन लोगों ने खुद का घर फ्लैट्स खरीद लिए, एक नहीं 2-3 खरीद लिए और परमेश्वर ने उन्हें खूब आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। उस तरह तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना है। और एक परिवार में मैं जब गई थी, घूंघट नगर समथिंग कुछ नाम है, उस जगह में गई तो मैंने मोरी में प्रभु का वचन सुनाया था। मोरी में खड़े रह के इतना सही घर था, इस स्टेज में आधा। तो वहां पर मैंने प्रार्थना किया, अभी मैं खड़ी हूँ परमेश्वर, लेकिन अगली बार मैं नहीं यहाँ पर आ जाऊँ, इनको इस तरह आशीष करो। तो फिर आज उन लोगों ने अच्छा खासा घर लिया हुआ है और उनके हर विषय में प्रभु ने आशीष किया है। अपने ही चर्च के हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। कंगालों की सुधी लो ताकि वो लोग उसको भूल ही जाए। వాళ్ళు కార్లో తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళు ఒకప్పుడు అలాంటి పరిస్థితిలో వారి ఇంట్లో మోర్లో వెళ్ళి సువార్త చెప్పాల్సి వచ్చింది, వాక్యం చెప్పాల్సి వచ్చింది. నేను అక్కడే కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన ముగించగానే నేను ప్రార్థన చేశాను, దేవా ఇది మరీ ఘోరం, ప్రభు వీరికి మంచి ఇల్లు దయచేయండి, లోకమంతా నీదే కదా, వీరి పరిస్థితులన్నీ మారాలి, దుస్థితులన్నీ మారాలి, వీరికి మంచి ఇల్లు దయచేయండి. ఈరోజు వారు కారులో తిరుగుతున్నారా, తిరిగి అంతగా కృప దేవుడు చూపించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఇలా నీ ద్వారా నా ద్వారా అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలి। बहुत सारे लोग आशीष पाने चाहिए आपके द्वारा और मेरे द्वारा, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना है मेरे कर्ज जाने के बाद ही मैं किसी और के कर्जों के लिए सुसमाचार सुनाऊंगी, मेरी गरीबी जाने के बाद ही मैं किसी और की गरीबी को दूर करने के लिए सुसमाचार सुनाऊंगी, मुझे संतान होने के बाद ही मैं किसी और को संतान के लिए जाके सुसमाचार सुनाऊंगी। हालेलुया। ये सब सोच शैतान की सोच है। इस शैतान को पहले तुम अपने अंदर से भगा लो और फिर सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना तुम शुरू करो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया ना, उसी वक्त प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर तूने सुना है ना, जो मुझे सुनाई दिया है उसके बोलने से पहले तुझे सुनाई दिया है ना, आगे जो करना है तू कर ले करके, फिर देखो क्या हो जाएगा फिर आपके जीवन में, कैसे हो जाएगा। और आप लोग डरते डरते सहमे फिर घर पे ही बैठे रहोगे ना, तो भी क्या हो जाएगा देखो, फिर वो भी देखो ये भी देखो।
మిమ్మల్ని ఏమన్నా అన్నారు అనుకోండి, నీదే పోలేదు నాకు వచ్చి చెప్తున్నావను, నీకే సంతానం కాలేదు నాకు వచ్చి చెప్తున్నావను, లేదా నువ్వే కష్టంలో ఉన్నావు నాకు వచ్చి చెప్తున్నావను, నువ్వే రోగంతో ఉన్నావు నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఎవరన్నా అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు చూడండి అమ్మా, అప్పుడు ఒక్కటే చిన్న ప్రార్థన, ప్రభువా ఇదిగో వినబడిందా నీకని, అప్పుడు ఉంటుంది చూడండి ఇంకా మీకు ఆశీర్వాదం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంకా ఆ క్షణమే విడుదల. కానీ నేనే ఇట్లున్నాను, నేనే అట్లున్నాను, నేనే ఇది, నేనే అది అనుకుంటూ మీరు అదే ప్లేస్లో అక్కడే కూర్చుంటే అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందో అది కూడా చూసుకోండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. किसकी सुधि लेना है? किसकी सुधि लेना है? किसकी सुधि लेना है? मैं खुद उसमें हूँ, मैं खुद वैसी हूँ, मैं खुद उस परिस्थिति में हूँ करके तुम ऐसे बैठे रहो, देखो क्या हो जाएगा। लेकिन तुम सुसमाचार प्रचार करो, उनकी सुधि लेना शुरू करो, फिर देखो क्या हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो जय पाए मैं उसे जाति जाति के ऊपर अधिकार देता हूँ, जो मैंने अपने पिता की ओर से पाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है पत्रस की दूसरी पत्रिका पहले अध्याय के 6वें वचन में, पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय वचन 6, नया नियम पत्रस का लिखा हुआ दूसरी पत्री पहला अध्याय वचन 6, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। हालेलुया। జ్ఞానం నందు ఆశా నిగ్రహమును, ఆశా నిగ్రహం నందు సహనమును, సహనం నందు భక్తిని మీరు మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే నిశ్చయంగా వాక్యం చెప్తుంది. 8వ వచనం, ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన యెడల అవి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని గురించిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మును సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చేయును. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब धीरज पर भक्ति और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, इसमें अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है? 8वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्धमान रहे, यानी बढ़ती रहे, यानी वो टिकी रहे और बढ़ती जाए, वर्धमान भी रहे और बढ़ती भी जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में हालेलुया निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। और जैसे तेलुगु बाइबल में लिखा हुआ है, आलसी और निष्फल ना होने देगी। हमें बढ़ते जाना है, वर्धमान भी रहना है और बढ़ते जाना है। किसमें? समझ पर संयम, समझ यानी हमें जय पाना है, यही हमारी समझ है। क्या पाना है? क्या पाना है? हाँ, जो जय पाए वही नम्र लोग हैं, जो जय पाए उन्हीं से परमेश्वर प्रीति रखता है। तो फिर लिखा हुआ है नीति वचन के 16 अध्याय के वचन 7 में या 8 में लिखा हुआ रहता है कि जिसका स्वभाव यहोवा को भावता है वो उसके शत्रु से भी मेल कराता है करके। हालेलुया। हाँ, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है या अच्छा लगता है या प्रीति रखता है, तो हाँ, जो उसके शत्रुओं से भी उसके मेल कराता है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा चाल चलन यहोवा की प्रीति होनी चाहिए, यहोवा को अच्छा लगना चाहिए, परमेश्वर को भावना चाहिए, यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहिए। तो वो सीधे लोगों से प्रसन्न रहता है और फिर वो नम्र लोगों को आशीष करता है। हालेलुया। नम्र लोग वही है, सीधे लोग वही है जो जय पा रहे हैं। जय पाते हुए जाना है, जय पाते हुए जाना है, कदम कदम में, यानी विश्वास यात्रा में जय पाते हुए जाना है। हालेलुया। तो समझ पर संयम,
जब हम लोग जय पाने के लिए हम लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन हर दिन करते रहते हैं, तो उसे संयम आ जाता है। संयम आ जाता है यानी परमेश्वर मुझे भी देंगे, अगर प्रभु की मर्जी है तो फिर मुझे भी देंगे, अगर प्रभु की इच्छा है तो फिर मुझे भी वो ऊंचा करेंगे, मुझे भी वो आशीष करेंगे, मुझे भी वो आशीर्वाद देंगे, मुझे भी वो संतान देंगे, मेरे भी कर्जे निकल जाएंगे, मेरे भी दुख दूर हो जाएंगे, मेरे भी घर में झगड़े थम जाएंगे, मेरी भी दारिद्रता निकल जाएगी, मेरे भी कंगालपन दूर हो जाएगी करके संयम आ जाता है। संयम यानी इंतजार करना आ जाता है। హల్లెలూయా। ఎట్లా మనం జయించుకుంటూ వెళ్తామో అప్పుడు నిశ్చయంగా వాక్యం చెప్తుంది ఎట్లాగైతే జయించుతామో అదే జ్ఞానం, జయించుతుంటే అప్పుడు ఆశా నిగ్రహం। హల్లెలూయా। శరీరాశ మీద నిగ్రహం, నేత్రాశ మీద నిగ్రహం, జీవడంబం మీద నిగ్రహం కలిగి ఉంటాం। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। నిగ్రహం ఉన్నప్పుడు, ఆశా నిగ్రహం ఉన్నప్పుడు వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు సహించేవాడవు, సహించేదానవు అవుతావు। మీరు సహించుకున్నవారు నాతో కూడా ఏలుదురని రాయబడింది ఒక్కటే మాటలు। हालेलुया। जब कोई संयम पा रहा है, जय पा रहा है, वही ज्ञान है। और जब वो समझदारी है, और जब वो समझदारी में है तो फिर वो संयम पा रहा है। जो संयम पाता है निश्चय लिखा हुआ है वो धीरज धरता है करके, और जो धीरज धरता है निश्चय वो परमेश्वर के साथ राज करता है करके लिखा हुआ है। हमारा पहला वचन भी यही है कि मैं उन्हें जाति जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। हालेलुया। సహించిన వారు నాతో కూడా ఏలుదురు, నన్ను ఎరగని వారిని నేను కూడా ఎరగనందును అని రాయబడి ఉంది। హల్లెలూయా। అప్పుడు ఆయనతో ఏలడం అంటే ఆయన అన్నాడు కదా, నా తండ్రి యొద్ద నుండి ఏ అధికారం అయితే నేను పొందుకున్నానో నీకు అదే అధికారంతో అలంకరింపజేస్తాను అని। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అది జయించాలంటే ఆశా నిగ్రహం, అది జయించాలంటే జ్ఞానం కలిగి ఉండడం। నిశ్చయంగా శరీరాశ ద్వారా, నేత్రాశ ద్వారా, జీవకుడంబం ద్వారా పరీక్షింపబడబోతున్నాం। కానీ మనం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని లేదా పరిశుద్ధాత్మను సహాయం కోరినట్లయితే నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఆశా నిగ్రహము కలిగి, సహనము కలిగి ఉండే కృపను ఖచ్చితంగా ఇవ్వబోతున్నాడు। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड के द्वारा परीक्षा किए जाने वाले हो, लेकिन जो जय पाएगा निश्चय वो प्रभु के द्वारा आशीष पाएगा। जय पाना हमारी शक्ति के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा तो असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा को जब हम सरेंडर होंगे तो निश्चय वो हमें जय पाने की शक्ति देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। सभी उठ खड़े हो जाइए और सभी हालेलुया प्रार्थना करते हुए हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, सहायता मांगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पिता तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाए निश्चय, जो पिता की ओर से मुझे अधिकार मिला है, मैं उन्हें वो अधिकार जाति जाति के लोगों पर दूंगा करके तूने अगुवाई किया है। तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू भले लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। रिबा तू नम्र लोगों को आशीष करता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोगों पर तेरा अधिकार रहता है, नम्र लोगों पर रिबारा शवारी कलर अंदर रवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू अनुग्रह करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। री शवारी कलर अंदर रवा। हाँ प्रभु, कंगालों की सुधि आत्मा से भर दे मुझे, देता है
गुण